तो हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो एक थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, तो कह सकते हैं एक समय अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का उनके अपने परिवार फार्मर्स लो में। तो सबने थंबनेल देख के देख लिया होगा क्या पढ़ने वाले हैं, पैथोलॉजी, जिसका इतना ज़्यादा फोबिया रहता है कि पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, और फंडामेंटल मतलब आधारभूत, मूलभूत, उसकी नींव। तो इस नींव को ऐसा पढ़ना है यार, आगे जाके बात ही ऐसी हो दिमाग में कि मेरे को मास्टर्स एमएससी जो करनी है वो पैथोलॉजी से ही करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो टाइम खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करवा दिए हैं, तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट विजिट करें। इकोनॉमिक्स, जीपीबी, जेनेटिक्स वगैरह सारी क्लासेस हो रही हैं, और इसके बाद में क्रॉप फिजियो वगैरह की भी क्लासेस रेगुलर करेंगे अपन बहुत जल्दी वापस से। ठीक है, थोड़ा सा क्या बीच में फीडबैक आपका उतना नहीं आ रहा था, पता नहीं शादियों में बिजी थे या आईपीएल में बिजी है, कहीं पे भी है। बट यार 24 घंटे में से कुछ घंटे, 2 या 3 घंटे आप अगर रेगुलर कॉलेज में 4 साल की डिग्री में अगर आप देते हो तो आप एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हो, बहुत अच्छा आपका लेवल हो जाता है। तो वो देते रहिए, और जो साइड बिजनेस आपका वो करते रहिए, उसको बंद नहीं करना है। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। शुरू के 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं, और चौथा जो आज का टॉपिक है ना यार, वो ऐसे समझ लो, इसमें थ्योरी कुछ नहीं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, और इस तरीके से समझाऊंगा, बुक की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। और ये डेफिनेट 101% कह रहा हूँ, ये 3 टॉपिक जिसने देखे हैं, नहीं भी देखे हैं, मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा। देन अपन 4th टॉपिक शुरू करेंगे, पैथोजेनेसिस, जिसको अपन कहते हैं रोग जनन। क्या कहते हैं बेटा? रोग जनन मतलब रोग का जनन हो रहा है, जन्म हो रहा है रोग का यहाँ से। और ये इतने अच्छे से समझाऊंगा, अगर ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ऑन कैमरा कह रहा हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता। शर्त एक है, थोड़ा ध्यान से देखना है, इधर उधर की बातों को छोड़ के। बहुत अच्छा टॉपिक, और पूरी पैथोलॉजी का वो है, क्योंकि समझने के टॉपिक इसमें ना 5 तक ही थे, 5 तक ही। फिर तो जैसे इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक्स आ गए, जैसे फंगी आ गया, ठीक है, आपके बैक्टीरिया आ गया, विरोइड आ गया, वायरस आ गया, तो उनके बारे में पढ़ना है कि वायरस में फलाना फलाना चीज पाई जाती है, बैक्टीरिया में ये सेल इसकी बनी होती है, जो भित्ति होती है वो ये होती है, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, कितने इस प्रकार का पाया जाता है, वो सारी चीजें रटनी है। सेल बायो का पार्ट आ जाएगा। समझने के जो टॉपिक्स है ना, फंडामेंटल जिसको कह सकते हैं, वो 5 टॉपिक है। तीसरा मैंने कर लिया, और चौथा और 5वां बहुत प्यार से कर रहे हैं आप। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 पैथोजेनेसिस। ये लो, शुरू करते हैं भाई। और यार एक चीज बताऊं, देखो कोई कहाँ से वीडियो देख रहा है, कोई कहाँ से वीडियो देख रहा है। घर छोड़ा है ना तुमने, तो घर माता पिता से दूर रह रहे हो, घर छोड़ा है, तो उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है, तो फालतू चीजों में मत पड़ा करो। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि लीक छोड़ के, जिसको अपन कहते हैं ना, रास्ता छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे। जिसने 3 नहीं देखे देख लेना। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का महत्व हमने देखा था, क्योंकि अपन कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव उसका पता होना चाहिए, इंपोर्टेंस अपने को पता होना चाहिए कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो इसकी मेरे को जरूरत क्यों है। एक चीज होती है वाई, क्यों मैं कर क्यों रहा हूँ, और नहीं करूंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी काम करो, पढ़ाई को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, घर वालों से बात को लेके, किसी भी उधार देना लेना, पैसा, जो भी काम है, उसमें 2 चीज होती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है, नहीं करूंगा तो चल जाएगा क्या, क्यों कर रहा हूँ। और दूसरी चीज होती है इंपोर्टेंस, इसका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मेरे को कितना इफेक्ट करेगा, मेरी पढ़ाई को, मेरी लाइफ जो लाइफ स्टाइल है उसको, या मेरे रिलेशन को, मेरे घर परिवार को, मेरे फ्यूचर को, मेरे पास्ट को, मेरे प्रेजेंट को कितना इफेक्ट करेगा। तो 2 चीज होती है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले या करने से पहले। प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहे हैं अपन, किताब की बातें बहुत कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था प्लांट डिजीज का महत्व क्यों, क्योंकि जब रोग लगा तो उसका उत्पादन घट गया। अभी कोई भी पौधा है उसमें डिजीज होएगा, तो ऐसा तो है नहीं प्रोडक्शन उसका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, डिक्रीज होएगा, घटेगा, इंक्रीज। तो वो क्या है, उसका महत्व अपने को जब पता चला, जब अपना एक स्वस्थ पौधा था, बढ़िया 2 किलो पैदा कर रहा था ये, और ये 1 किलो ही करने लग गया, तो फिर उसको लगा कि यार क्या चीज है इसका, क्यों इसकी वो चीज जरूरत पड़ी। ठीक है, सेकंड नंबर पे था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। स्कोप क्या महत्व है, प्लांट पैथोलॉजी से क्या क्या महत्व, और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव। तो इसके ऑब्जेक्टिव सबको पता है कि जो रोग लग गए उनको हटाना है, अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, और रोग जो कीट है उनका नियंत्रण, कंट्रोल, मैनेजमेंट करना है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री देखा था, याद है, आयरलैंड, आयरिस फेमाइन, आयरलैंड में काल 1845 में। आलू में जो आपका पोटैटो, उसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक से हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1.2 मिलियन लोग स्टारवेशन, भूख के कारण मर गए थे आयरलैंड में। तब वहां का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसकी
उस पर डीपली स्टडी की कवक पे और पैथोलॉजी ब्रांच का ओरिजिन हुआ। अभी वो सारी चीज दोबारा से देखें। स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वैक्स, इसमें जैसे मैंने बताया था आपका एंटोन डिवेरी, ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट हुक, उनके बारे में आपने पढ़ा था। लेक्चर थर्ड जो इसकी मैं कह सकता हूँ कि फोर्थ लेक्चर की जो नींव है या नींव खोदने के लिए जो आपको फावड़ा चाहिए या जो आपको पत्थर चाहिए, जो सीमेंट चाहिए ना, जो मसाला चाहिए ना, वो इसी में है पूरा, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और ये चौथा आपका आ गया पैथोजेनेसिस या रोग जनन। अब देखो थर्ड टॉपिक में जो टर्म्स एंड पैथोलॉजी वो पढ़ी थी हमने, कंडीशंस, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन प्लांट पैथोलॉजी, तो इसमें मैंने लगभग 20 वर्ड आपको ऐसे बताए थे जो पूरी पैथोलॉजी में बार बार रिवाइज होने वाले थे, राइट। तो उन 20 में से 10 वर्ड मैं ऐसे इसमें इंक्लूड किया हूं जो इस अगले अपने टॉपिक में आने वाले हैं, इनको मैं अच्छे से समझा चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, पर एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महान लोग हैं नहीं भी देखे होंगे और देख लिया उनका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अपनी क्लासेस का मेन मोटिव ये है कि आपको चीजें क्लियर हो, रटना नहीं है, क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। पहला था डिजीज या रोग, भाई अपन पैथोजन पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिजीज किसे कहेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एबनॉर्मल कंडीशन, मैं हूं बिल्कुल हेल्थी हूं, स्वस्थ हूं, पादप की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, असामान्य स्थिति आ रही है, किसके कारण, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, जिसने फर्स्ट क्लास देखी उसको पता है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में किसको कह सकता हूँ यहाँ पे, पैथोजन को, पैथोजन को, या फिर कह सकता हूँ रोग एक हानिकारक प्रक्रम है। रोग क्या है, एक हार्मफुल, ठीक है, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत पौधे पर क्या होता है, हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं, हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं, पीड़ादायी लक्षण प्रकट होते हैं और अंत में उत्पादन उसका घट जाता है, उसको क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन में कहूँ कि रोग एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, हार्मफुल प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन उसका गिर जाता है रोग के अंदर। और रोग होता है किसके कारण है, कोई भी स्वस्थ पादप है, ये स्वस्थ पादप है, अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आएगी, कोई भी असामान्यता आएगी, वो असामान्यता हो सकता है उसकी फिजियोलॉजिकल जो क्रिएटिविटी है उसमें आए, पादप कार्य की जो है उसकी, जैसे श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, कोई भी चीज है उसका भोजन बनाने की क्रिया हो गई, उनमें कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है। आप में श्वसन लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, या रोटी खाने में आपको दिक्कत हो रही है, या आपके पाचन में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मतलब आप स्वस्थ नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो मतलब रोगग्रस्त हो गए। तो वो किस चीज की वजह से हो रही है, वो चीज दो प्रकार की हो सकती है, या तो बायोटिक हो सकती है या एबायोटिक हो सकती है, या तो हो सकती है लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है। पैथोजन, उसको क्या कहेंगे अपन, पैथोजन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा समझा रहा हूँ। देखो पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, एनी एजेंट, वह कोई सा भी कारक जो पौधे में या किसी में भी रोग फैलाता है वो पैथोजन कहलाता है। तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। ये वर्ड भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपनी लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, ये शब्द अगर आपके क्लियर है तो ही ये टॉपिक आपके समझ में आने वाला है, और बहुत प्यार से समझ में आने वाला है, इतना मैं भरोसे से कह सकता हूँ, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है जीवीय, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रोग फैला रहे हैं। एबायोटिक का मतलब होता है ऐसे नॉन लिविंग, अजीवीय, निर्जीव जिनको कह सकते हैं। और मीजोबायोटिक का मतलब होता है जैसे आपका वायरस हो गया, ना तो वो जीव में आता है ना निर्जीव में आता है, बीच की योजक कड़ी हो गई, मीजोबायोटिक में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक शब्द आया था अपने पास पैरासाइट या परजीवी, 8th क्लास से पढ़ रहे हो। परजीवी क्या होता है, ये आप हो या आपके सर पे जू है, ये क्या है, परजीवी है, और आप क्या हो, होस्ट हो, आप क्या हो, होस्ट हो। देखो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सजीव या ऐसा सूक्ष्म जीव जो किसी दूसरे सजीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है वो क्या कहलाएगा, परजीवी या पैरासाइट। और जिससे प्राप्त कर रहा है वो क्या कहलाएगा, होस्ट या परपोसी। देखो होस्ट या परपोसी, जैसे ये रिंजगा है, इस पे अमरबेल आ गई, ठीक है, रिंजगा है अमरबेल आ गई, तो रिंजगा क्या हो गया, होस्ट हो गया, अमरबेल क्या हो गई, पैरासाइट हो गई, ठीक है। ये गाय है, गाय के ऊपर चिचड़ी आ गई, गाय क्या हो गई, होस्ट हो गई, और चिचड़ी क्या हो गई, पैरासाइट हो गई, क्योंकि ये इसके ऊपर रह के, चिचड़ी भी जीवित है, गाय भी जीवित है, वो उससे पोषण ले रही है, तो जो पोषण ले रहा है वो कहलाता है पैरासाइट, और जिससे ले रहा है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। अब इसको पैथोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये मेरा स्वस्थ पादप है, ये पैथोजन है मेरा, पैथोजन, ठीक है। पैथोजन मतलब एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। अब इसमें बायोटिक, एबायोटिक, मीजोबायोटिक कोई सा भी हो सकता है, वो बात नहीं कर रहा, पर ये मेरा प्लांट है, ये मेरा पैथोजन है। सपोज दैट ये मेरा पैथोजन है बायोटिक, मतलब जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हो सकता है ये बैक्टीरिया हो सकता है ये फंगी हो, क्लियर। अब ये इस पे आएगा, इस पे आके यहाँ पे पोषण प्राप्त करेगा, इससे पोषण लेगा, खुद को सर्वाइव करेगा, तभी तो रोग आगे बढ़ाएगा ये। तो यहाँ पे ये सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ पे पैथोजन मेरा हो गया पैरासाइट, और मेरा जो प्लांट है वो हो गया होस्ट, जीवित था, इससे पोषण ले रहा है। समझ गए चीज, आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। वेक्टर, वेक्टर या वाहक, ये क्या होता है, देखो इंडिविजुअल दैट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस।
ये यहाँ पे एक कवक बैठा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक कवक बैठा है और यहाँ पे एक स्वस्थ प्लांट है जिसपे कोई किसी प्रकार का डिजीज नहीं है। अब ये कवक डायरेक्ट तो आ नहीं सकता यहाँ पे, भाई कवक तुम्हें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनको किन्हीं किन्हीं माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी, कुछ ना कुछ माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी, अगर वो निर्जीव है तो भी, सजीव है तो भी, मीजोबाइटिक है तो भी। तो हो सकता है ये कवक यहाँ पे व्हाइट फ्लाई के द्वारा, हो सकता है हवा के द्वारा, हो सकता है किसी मनुष्य के द्वारा, हो सकता है किसी कीड़े के द्वारा, हो सकता है हनी बी के द्वारा, ये उस पर बैठ के, उस पर चिपट के सवार होके यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर हो गया। देखो वेक्टर या वाहक इंडिविजुअल रूप से क्या होता है, दैट ट्रांसमिट पैथोजन, पैथोजन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, दैट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग फैलाने वाले कारकों को जो लेके जाते हैं उनको वेक्टर कहते हैं, रोग फैलाने वाले कारकों को पैथोजन कहते हैं। पैथोजन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक। बेटा आगे चलते हैं बेटा, 7th नंबर, साइन या चिन्ह। साइन या चिन्ह किसे कहेंगे, पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट। अब देखो पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट, पादप हो गया, स्वस्थ पादप, पैथोजन ये था वायरस, ये तो हो गया पैथोजन, पैथोजन ये मेरा हो गया क्या, होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट। मैं पढ़ कह रहा हूं साइन, साइन ये यहां से यहां पे उड़ के आया, किसी के माध्यम से आया, वो हो गया मेरा वेक्टर। यहां पे आके इसने, इसका कुछ ना कुछ मेरे को पार्ट दिख रहा है, देखो इस पे देखो सिम्टम क्या होता है, पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट, होस्ट के ऊपर, उस प्लांट की सतह के ऊपर ऐसा कुछ कुछ सबूत उसका रह गया, या उसका कुछ बॉडी पार्ट रह गया, या उसकी कुछ ग्रोथ रह गई, वो क्या कहलाएगी, साइन कहलाएगी। आगे सिम्टम, सिम्टम किसे कहेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन। एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन मतलब आंतरिक और बाहरी क्रियाविधि या ऐसे कुछ रिएक्शंस, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज। जब ये आके रोग फैलाएगा, उस रोग फैलाने के परिणाम जो आएंगे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, हो सकता है कुछ बाहरी लक्षण प्रकट हो। बाहरी लक्षणों में हो गया जैसे कुछ इसके पत्ते पीले हो गए, पत्तों पे छेद हो गया, या पत्तों के ऊपर रोमिल वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गई, कुछ फंगस की ग्रोथ हो गई, या कुछ भी ऐसे रुई के धागों की समान ग्रोथ हो गई, या फिर उस कवक की टट्टी आपको दिख गई उसकी पत्तियों पे, वो क्या हो गया, उसके बाहर के सिम्टम्स हो गए। इंटरनल में क्या होगा, अंदर से पौधा सूख रहा है, अंदर से उसके कुछ दिक्कत हो रही है, श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, वो तो देखो सिम्टम्स किसे कहेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन से किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उत्पन्न किए जा रहे हैं, बाय प्लांट, एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, रोग के रिजल्ट के कारण आता है इन्फेक्शन, संक्रमण। अब ये पैथोजन था, वेक्टर की सहायता से यहाँ आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन होस्ट प्लांट, इसकी पत्ती पे आके बैठ गया, यहाँ पे खुद को स्थायित्व दे रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, खुद का स्थान ग्रहण कर रहा है, उस चीज को क्या कहेंगे अपन, इन्फेक्शन या संक्रमण कहेंगे, इन्फेक्शन या संक्रमण कहेंगे। कोरोना का भी सेम सीन था, अभी अपन वायरल जो चल रहा है अपन कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई भी ये पैथोजन है, ये मेरे तक आया, ये पैथोजन है, मैं होस्ट हूँ, राइट, ये पैरासाइट हो गया, मैं होस्ट हो गया, ये मेरे तक आ रहा है, यहाँ तक किसके माध्यम से आ रहा है, वेक्टर के माध्यम से, किसी ने छींका, उसके मुंह से मेरे तक छींटे आ गए, वेक्टर के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो मेरे तक आ गए, उन छींटों के अंदर क्या आ गया, पैथोजन आ गया, क्या आ गया, पैथोजन, जो कि एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। अभी ये बात नहीं कर रहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, कि कौन सा है, अभी अपन इतनी बात कर रहे हैं कि वो पैरासाइट है, ठीक है, और परजीवी के रूप में है, वो मेरे तक आ गया। अब मेरे पे आते ही उसने मेरे ऊपर जो आक्रमण किया है या एस्टेब्लिशमेंट खुद को किया है, मेरे अंदर घुसा, उसको मैं कहूंगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दौरान उसका कुछ मेरे ऊपर रह गया, उसको मैं कहूंगा साइन, और मेरे ऊपर रह गया, मेरे इन्फेक्शन कर दिया, उसके बाद में मेरे जो खांसी चली, मेरे जो छींके हुई, मेरे जो बुखार हुई, वो क्या कहलाएगा, सिम्टम कहलाएगा। फिर एक आता है इनोकुलम, इनोकुलम और पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होती है, देखो रोग जनकता क्या होती है, पैथोजेनेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन, किसी भी रोग कारक की या पैथोजन की वह क्षमता जो आपको रोगग्रस्त कर सकता है, उसकी क्षमता, ठीक है, उसमें कितनी पावर है कि वो आपको रोग लगा सकता है। तो ये एक वर्ड थे जो मैंने रिवाइज करवाया है, इनकी वैसे जरूरत नहीं थी, बट पढ़ना है, समझना है चीजों को, तो इनकी जरूरत थी। वैसे एक्चुअली में टॉपिक अपना अब स्टार्ट होता है, तो कुछ भाई कहेंगे कि पढ़ाने से पहले इतनी बातें क्यों, या पढ़ाया वो दोबारा रिपीट तो क्यों। देखो भाई, थ्योरी क्लासेस आपके अगर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैं आपको पढ़ा था, जहाँ पे आपको टिक करने होते हैं, तो शायद लेक्चर खत्म हो गया होता, पर आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, एक टॉपिक आपके 1 घंटे में होता है, तो पीछे का रिवाइज कराना, और लाइव क्लास है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता हूँ कि यहीं की यहीं आपको याद हो,
क्योंकि आप जो महानुभव हो वो इतना देखते नहीं हो। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत मजा आने वाला है यार। इससे पहले एक बार है ना, सारे बच्चे एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दो क्लास में, और क्लास को लाइक कर दो। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनका सही यूज करो। जितने भी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं सबको क्लास शेयर कर दो, पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दिया करो, एक साथ 6-7 वीडियो चले जाएंगे जो भी है। क्लियर। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है बेटा, पैथोजेनेसिस, पैथो का मतलब क्या होता है, रोग अपन लेते हैं, और जेनेसिस किसी के भी आगे लगा होगा। जैसे अपन कह सकते हैं अंड जनन कहते हो आप, गैमेटोजेनेसिस कह दिया, जैसे युग्मक जनन। जेनेसिस का मतलब होता है जनन या बनना, या जन्म कह सकता हूं मैं, बर्थ। ठीक है, ये मोटा सा लेते हैं अपन, ये होता है यहाँ पे। तो ये दो शब्दों से मिलकर पहना है पैथो प्लस जेनेसिस। पैथो का मतलब होता है रोग और जेनेसिस का मतलब होता है जन्म। पैथो का मतलब होता है रोग और जन्म। अगर इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, ये मैंने एक चित्र बनाया, इसके माध्यम से समझेंगे अपन। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम रोग का जन्म कब होएगा, कोई भी रोग उसका जन्म कब होएगा, उसका जन्मदाता कौन है, रोग जनक मतलब पैथोजन। यहाँ पे शुरू से वही चीज आ रही है, रोग जनक चाहिए सबसे पहले पैथोजेनेसिस को समझने के लिए। एनी एजेंट जो रोग फैलाता है, ये फैक्टर हो सकता है, इसको कारक कहते हैं अपन। ठीक है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, और मीजोबायोटिक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको समझो, पैथोजेनेसिस किसे कहूंगा मैं। पहले तो इसमें 3 स्टेप्स होती है, पैथोजेनेसिस की 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप है प्री पेनिकुलेशन, प्री पेनिकुलेशन। दूसरी है ड्यूरिंग पेनिकुलेशन, और तीसरी है भाई इसमें कौन सी, पोस्ट पेनिकुलेशन फेज। 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, इन फेजेस को अपन बुक की लैंग्वेज में बाद में समझेंगे, पहले अपन अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या चीज होती है। आई थिंक चित्र सबको दिख रहा होगा, ये थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, क्योंकि मैंने ये पहले से ही बना लिया था और बहुत अच्छे से बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके। यह है बेटा स्वस्थ पादप, पैथोजेनेसिस को समझना। यह है स्वस्थ पादप, यह है मेरा पैथोजन। क्या है मेरा, पैथोजन है, पैथोजन या वेक्टर जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, पैथोजन या वेक्टर कह सकता हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका वेक्टर, जिसको अपन कह सकते हैं व्हाइट फ्लाई। ये वायरस था, ये क्या है, वायरस है। ऐसे नहीं समझोगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरा पेज लेते हैं खाली, उस पर समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं इसको। बहुत प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनन, रोग का जन्म कैसे हो रहा है। ये हो गया मेरा स्वस्थ पौधा। ये हो गया बेटा मेरा वायरस। इसको मैं क्या कह सकता हूं, मेरे वायरस को मैं कह सकता हूं इसको पैथोजन। मैं इसको दूसरा नाम कह सकता हूं फैक्टर। फैक्टर कौन सा, जो रोग फैला रहा है। ठीक है, फैक्टर हो गया, पैथोजन हो गया। तीसरा मैं इसको नाम दे सकता हूं बेटा यहाँ पे पैरासाइट या परजीवी। क्लियर, ये हो गया मेरा स्वस्थ पादप। अब अपन पढ़ रहे हैं रोग जनन, मतलब रोग के फैलने की प्रोसेस। एक स्वस्थ पादप को रोग ग्रसित होने की जो प्रोसेस है वो सारी अपन इसमें देखेंगे। तो उसके लिए अपने को 2 चीज चाहिए, पहला पौधा और दूसरा फैलाने वाला। तीसरी चीज अपने को चाहिए बेटा इसमें, ये वायरस यहाँ पे डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, इसके लिए अपने को चाहिए माध्यम। ये हो गया, जैसे मैं बताऊं व्हाइट फ्लाई हो गई, व्हाइट फ्लाई हो गई, इसका नाम हो गया व्हाइट फ्लाई। तो और ये मेरे लिए यहाँ पे किसका काम कर रही है, वाहक का। किसका, वाहक का, वेक्टर का। अब जो वायरस भाई साहब थे वो उस व्हाइट फ्लाई पे हो गए सवार। उन्होंने कहा चलो हे पार्थ, इस रथ को एक स्वस्थ पौधे की तरफ मोड़ दो। अब भाई उन्होंने, ये वेक्टर हो गया, अब वो माध्यम किसी भी माध्यम से यहाँ पे आके स्वस्थ पादप पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आते ही 2 चीज काम करेगी। एक तो होती है पैथोजेनेसिटी, मैंने बताया पैथोजेनेसिटी, इस वायरस की वह क्षमता है कि इस पादप को किस हद तक वो रोक, कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन, कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन, डिजीज फैलाने की जो क्षमता और जो है वो चीज वो कहलाती है। क्लियर। ये वायरस भाई साहब इस वाहक के साथ, वेक्टर के साथ बैठ के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आते ही इसके ऊपर जो आए उसको बोलेंगे अपन इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बोलेंगे। संक्रमण इसको किया, संक्रमण किया। संक्रमण के बाद में, इन्फेक्शन के बाद में क्या किया, अपने को यहाँ पे साइन देखने को मिला। साइन का मतलब चिन्ह देखने को मिला, कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला। चिन्ह के बाद में इसमें जो क्षमता थी, इसने खूब जोर लगाया और इस पे रोग फैला दिया, जिसपे इस पे कुछ लक्षण प्रकट हुए, उनको बोलूंगा मैं सिम्टम्स, सिम्टम्स। ठीक है,
अब मैंने रोग की परिभाषा क्या बताई थी, एक स्वस्थ पादप के अंदर किसी भी बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के द्वारा रोग फैलाने के बाद जो एबनॉर्मल कंडीशन, अब ये जब प्रोसेस इसके अंदर हुई तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, पौधे ने भी जोर मारा विपक्ष में कि मैं रोग नहीं फैलने दूंगा, पर जो आपका पैथोजन है उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी मतलब पैथोजेनेसिटी ज्यादा थी, तो इसने इसको रोगग्रस्त कर दिया, पौधा हार मान लिया, पैथोजन यहाँ पे जीत गया। अब जब वो हार मान लिया तो कुछ ना कुछ उसकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा ही, एक तो उत्पादन गिर जाएगा, क्योंकि रोग क्या है, एक माल फंक्शनिंग और एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली कॉन्सिनेंस या उत्तेजना के कारण होता है। इस पैथोजन ने लगातार यहाँ पे उत्तेजना की, इसके उंगली करता रहा, ये पैथोजन आया ना वायरस, इसके इस स्वस्थ पादप पे उत्तेजना कॉन्सिनेंस मतलब लगातार इसको करता रहा, ठोकता रहा, जब तक इसकी क्षमता थी तब तक तो ये रोग फैलने नहीं दिया, पर इस पैथोजन की क्षमता ज्यादा थी, इससे पैथोजेनेसिटी जिसको बोलते हैं, फाइनली इसके अंदर घुस गया, उसको मैंने कहा इन्फेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट प्लांट। ओके, देन एस्टेब्लिशमेंट पैथोजन हो गया, फिर इसके अंदर घुसा, इसने अंदर की जो फंक्शनिंग क्रियाएं है वो की, और लास्ट में क्या लक्षण प्रकट हुए, लक्षण कौन से थे, हानिकारक लक्षण थे। ये प्रोसेस हो गया अपने पास, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस। अब ये इतने सारे वर्ड दोबारा से मैंने रिवाइज करवाए। अब देखो, अब ऐसे नहीं हुआ रोग, इसके लिए और भी बहुत सारे उत्तरदायी कारक रहे हैं, ये देखना अब समझना इस चीज को। होस्ट प्लांट पहले हुआ इन्फेक्शन, मतलब खुद को स्थापित किया, फिर किया इनोविजन, फिर हुआ इनोकुलम, ठीक है, इनोवेजन और इनोकुलम दोनों टर्म मैंने बता दी, फिर उसके साइन वहां पे अपने को देखने को मिले, फिर सिम्टम, फिर सिंड्रोम, और फाइनली क्या हुआ, पौधा अपना रोगग्रस्त हो गया। और अपन कह किसको रहे, अब ये देखो तीनों स्टेप समझना। प्री पेनिकुलेशन क्या होता है, प्री पेनिकुलेशन मतलब ये जो परजीवी, ये जो आपका होस्ट, ये पहले से जो तैयार हो रहा था, जो प्रिपरेशन कर रहा था पेनिकुलेशन से पहले की, वो हो गई। ड्यूरिंग पेनिकुलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पेनिकुलेशन में यहाँ से यहाँ आने की प्रोसेस और खुद को ये स्थापित करने की, इनविजन और इनोकुलम की, ये सारी प्रोसेस किस में आती है, आपके प्री पेनिकुलेशन। फिर आता है आपका ड्यूरिंग पेनिकुलेशन में, फिर आता है आपका पोस्ट पेनिकुलेशन फेज। पोस्ट के अंदर क्या होगा, रोग फैलाने के बाद की, उत्पादन घट रहा है, श्वसन दर घट रही है, प्रकाश संश्लेषण घट रहा है, पौधे की लाइफ साइकिल घट रही है, वो सारी किस में आएगी, इस थर्ड स्टेप में आएगी। अब दोबारा से देखो, ये इसका मैंने एक शॉर्ट में वो बनाया है स्टेप बाय स्टेप, एक सेकेंड, ये लो, ये देखो यहाँ पे सही से समझ में आएगा। तो पैथोजेनेसिस की परिभाषा नहीं देखी अभी हमने, सिर्फ इसको समझ रहे हैं। पैथोजन था, वेक्टर के पास गया, वेक्टर ने इसको हेल्थी प्लांट के पास ले गया, फिर इसने पैथोजन ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया, इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन कब करेगा, जब उसको अनुकूल दशाएं मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेबल एनवायरमेंटल जब उसको मिलेगा। भाई कोई वायरस है, वो पौधे पे आ तो गया, पर वो जब भी ग्रोथ कर सकता है उसको 20 डिग्री टेम्परेचर, 85% आर्द्रता, नमी, हवा वो चाहिए, ठंड चाहिए, धूप चाहिए, वो चाहिए। तो वो जब उसको मिली, मौका मिला ही, उसने बछीड़ बुला दी उसकी, क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया उस पर, वृद्धि विकास किया उसके अंदर। पौधे ने इसका विरोध किया कि नहीं, तू मेरे में रोग नहीं फैला सकता, पर पैथोजेनेसिटी क्या थी, हाई थी, उस पैथोजन की जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी थी डिजीज फैलाने की, वो ज्यादा थी, तो पौधा हार गया। फाइनली उसने वहां पे खुद को एस्टेब्लिशमेंट कर लिया और लक्षण प्रदर्शित किए और पौधे को रोगग्रस्त कर दिया। ये जो सारी चीजें वो क्या कहलाएगी, रोग जनकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रोग जनन, पैथोजेनेसिस। आगे देखते हैं बेटा, पैथोजन के द्वारा किसी स्वस्थ पादप में या होस्ट प्लांट में या सेल में डिजीज करने की जो प्रोसेस होती है पैथोजेनेसिस कहलाती है। अब इसमें तीन का, एक ये आपका आता है डिजीज साइकिल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित ही है। देखो ये जो हो गया अपना, ये फर्स्ट जो है वो हो गया अपना एनवायरमेंट, ये क्या हो गया, एनवायरमेंट या पर्यावरण दशाएं। सेकेंड नंबर का अपना हो गया होस्ट या पादप, ये हो गया अपना पादप, और ये हो गया आपका पैथोजन। अब ये एक बीच की मिक्स एक जगह है जिसमें तीनों आपस में काट रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, पैथोजेनेसिस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व है, आपका रोग कारक भी इन्वॉल्वमेंट है, और आपका स्वस्थ पादप भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये तीनों के बीच की जो प्रोसेस हो रही है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पैथोजेनेसिस कह सकते हैं, या रोग त्रिकोण कह सकते हैं, डिजीज इसको ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है, डिजीज ट्राइंगल। यहाँ से प्रश्न जो आता है वो आता है कि डिजीज ट्राइंगल के तीनों घटकों को समझाइए, तीन घटक कौन कौन से हैं। तीन घटक मैं बता देता हूँ। पहला हो गया ये आपका एनवायरमेंट, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया स्वस्थ पादप, तीसरा आपका ये हो गया पैथोजन। अब ये जो बीच का है, ये देखो इसमें तीनों इंक्लूड हो रहे हैं, तीन चीज हो गया। तो ट्राइंगल के तीन घटक होते हैं, तीन महत्वपूर्ण वो होते हैं, कौन कौन से, एनवायरमेंटल, पैथोजन और होस्ट प्लांट, ठीक है।
ये हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखो, डिजीज ट्रायंगल के तीनों घटकों को समझाइए और सचित्र वर्णन कीजिए, या पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है उसको समझाइए। तो एक स्वस्थ पादप के अंदर एक पैथोजन के द्वारा रोग फैलाने की जो प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही है बेटा, वो सारी चीजें आपके पैथोजेनेसिस में कहलाएगी। ये चीजें आ रही है, देखो, पैथोजन वेक्टर के पास गया, हेल्थी प्लांट के पास गया, आक्रमण किया, अनुकूल दशाएं मिली, वृद्धि विकास किया, पौधे ने विरोध किया, पौधे को हरा दिया, पैथोजन खुद के लक्षण प्रकट किया, फाइनली पौधे को रोगग्रस्त करके आपको हानि पहुंचा दिया। रोग की डेफिनेशन भी यही थी अपनी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट, समझा है हमने, रटा नहीं है। इसके नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे आप एओ का दो, डब्ल्यू का दो, एएफओ का दो, कोई सा भी दो। कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डायरेक्ट आएगा, कौन सा एपिडेमिक है, कौन सा एंडेमिक है, कौन सा स्पेरोफाइटिक है, कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, कौन सा सॉइल बोर्न डिजीज है, कौन सा सीड बोर्न डिजीज है, कौन सा एयर बोर्न डिजीज है, ठीक है। फैलने के आधार पे, फैलाने वालों के आधार पे और स्थान के आधार पे रोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में। बाकी रेगुलर क्लास से लेते रहिए, मजे करते रहिए, प्लेलिस्ट अपडेट है, और टाइम टू टाइम पढ़ाई करते रहिए, कहीं से भी कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, कॉलेज जाइए। फाइनली जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो आपका मोटिव है वो है पढ़ना, और वो अपना चलता रहना चाहिए, कहीं से भी पढ़े। बाकी सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर देना, और कमेंट अभी तक नहीं किया तो कर दो, और शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच।